इनका कहने का मतलब है कि 6 महीने यूपी बिहार में पानी भरा रहता है, बाकी का राशन जो है वो पंजाब से आता है। यूपी के लोग नंगे हैं, भूखे हैं। लोग नंगे भूखे देख लो, आपकी सरकारी का बता रहा, आपकी बात नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला कि अगर वो पानी में भीगे रहते हैं, वो खुद ना अपनी घर चलाने के लिए उतनी अनाज होता है, गवर्नमेंट को उतनी सप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं पूरी होनी चाहिए। क्यों? जिद है, मोदी रहेगा तो मोदी रहेगा, ये चाहे जो कर ले, मोदी को कोई हटा नहीं सकता। बस इतना। खाली पंजाब के किसान परेशान है, बाकी दुनिया में पूरे भारत में किसान ना है। कहानी किसान है, बताओ हमको। इनको कुछ नहीं पता कि मेरा क्या होना जाना है। ये जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो ईवीएम बहुत अच्छी है। जहाँ हार जाते हैं मोदी ने करा दिया। गठबंधन कोई वादा कर रहा है, उसका कोई लक्ष्य है, उसका लक्ष्य है मोदी को हराना, और कोई वादा कर रहा है कि रोजगार एमएसपी राहुल गांधी करके एमएसपी दूंगा, पहली कलम चलेगी, कभी नहीं रोजगार देंगे। ये 50 साल में पहले क्यों नहीं दिया राहुल गांधी ने? ये कांग्रेस के सरकार में 50 साल में क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? भरोसा नहीं है राहुल पे। अरे भरोसा पप्पू है। एमएसपी बर्बाद करने के लिए मांग रही बिल्कुल है। बर्बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि 47 लाख करोड़ अपने देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था है, और इनकी जो 12 मांगे हैं उनको पूरा करने में 35 लाख करोड़ खर्च हो जाएंगे। क्या 10 लाख करोड़ में देश चल जाएगा? और फिर भी चलो, अगर उस हिसाब से पूरा भी कर जाते 10 लाख करोड़, हम मानते हैं कि कुछ भी काट पीट के हम चला लेंगे देश, फिर भी जो 300-400 ये रिक्शा चलाते हैं, ये कहाँ जाएंगे? 10 रुपए का आलू 50 रुपए खरीद पाएंगे, 25 रुपए का आटा 50 यानी सरकार भलाई चाहती है लोगों की। हाँ, और क्या? बोलिए क्या करे? करता है आदमी। इनका कहने का मतलब है कि 6 महीने यूपी बिहार में पानी भरा रहता है, बाकी का राशन जो है वो पंजाब से आता है। यूपी के लोग नंगे हैं, भूखे हैं। यूपी के लोग नंगे भूखे देख लो, आपकी सरकारी का बता रहा, आपकी बात नहीं कर रहा। मैंने क्या बोला कि अगर वो पानी में भीगे रहते हैं, वो खुद ना अपनी घर चलाने के लिए उतनी अनाज होता है, गवर्नमेंट को उतनी सप्लाई नहीं कर सकते। और हमारे जो फसल है, हमारा क्यों कि हमारे पानी नहीं रहते, हम 3 बुआई करके तीनों अनाज लेते हैं। हम गवर्नमेंट को 70% अनाज हम गवर्नमेंट को देते हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वाकई में किसान है, उनकी मांग पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं पूरी होनी चाहिए। क्यों? जिद है, मोदी रहेगा तो मोदी रहेगा, ये चाहे जो कर ले, मोदी को कोई हटा नहीं सकता। बस इतना। तो मोदी को सुनना भी तो चाहिए, किसी के रहे कोई दिक्कत है, किसानों की क्यों नहीं सुन रहे? किसानों के भी तो सुन रहे हैं, काहे नहीं सुन रहे? खाली पंजाब के किसान परेशान है, बाकी दुनिया में पूरे भारत में किसान ना है। कहानी किसान है, बताओ हमको। इस प्रदर्शन में आपको लग रहा है केवल पंजाब के किसान हैं? हमको तो वही लग रहा है। पंजाब के होंगे, हरियाणा के होंगे। राकेश टिकैत यूपी से ही आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो भी समर्थन कर रहे हैं। वो तो यूपी वाले हैं। यूपी वाले, यूपी में कोई भी ऐसा नहीं है जो मोदी के खिलाफ हो। मुझे तो नहीं लगता मोदी के खिलाफ नहीं है कोई भी यूपी में, कोई नहीं है। अच्छा, यूपी में गठबंधन बना अखिलेश यादव और कांग्रेस का, क्या लग रहा है कि गठबंधन रोक पाएगा मोदी को? गठबंधन हो या कुछ भी हो जाए, अखिलेश कुछ तो है, बस 2-4% अखिलेश है यूपी में, बाकी हर घर में मोदी है। अगर एक भी बच्चे से पूछोगे ना मोदी कौन है, तो सुबह उठ के ही बोलेगा मोदी। और ये सब कमल उमल सब जानते हैं यहाँ पे। यानी मोदी का जादू है। मोदी आप बिहार से हैं? नहीं, हम यूपी से। चलो, यूपी से। बिहार का भी एक सवाल है, बिहार का आपने सवाल लिया। लालू यादव कह रहे गठबंधन है, यहाँ मोदी का खाता नहीं खुलेगा, वापसी करा देंगे मोदी की घर पे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब वहम है। आएगा मोदी आएगा। कॉन्फिडेंस का लेवल आएगा मोदी। क्यों आएगा? ये सिर्फ 22 दलों का दलदल बना रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने जाने वाला। अच्छा, इनका जो गठबंधन वो दलदल है। ये वो लोग है ना कि मतलब इनको कुछ नहीं पता कि मेरा क्या होना जाना है। ये जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो ईवीएम बहुत अच्छी है। जहाँ हार जाते हैं मोदी ने करा दिया ईवीएम। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? 22 दलों के मिलके एक हैकर नहीं पकड़ सकते। परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। एक हैकर पकड़ लो, ईवीएम हैक ही नहीं होगा कभी, अगर ऐसा लगता है तो। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आके साबित करो, किसी से हैक करके दिखाओ, तब भी ये चुप बैठ जाते हैं। और जब मीडिया आती है, जो दल बना है इंडिया गठबंधन, वो दल नहीं है, सिर्फ वो है फ्राडिया वाला काम है, और कुछ नहीं है इनका। फ्रॉडिया है सारे। बस और कुछ नहीं है। मोदी एक साथ 30 दल है, वो क्या है? ये केजरीवाल इसका 2014 का मैंने वीडियो देखा था। ये बोला
दुनिया की अगर सबसे कोई भ्रष्ट पार्टी है तो वो कांग्रेस है, समाजवादी है, मुलायम सिंह की पार्टी है, और मतलब ऐसा जिस लालू की है पार्टी, पहले ये इनकी रिपोर्ट निकालता है। अब इनसे पूछा जाता है 2024 में कि आप क्यों उसमें समर्थन कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मोदी भारत का बड़ा पार्टी है, मोदी को हराना जरूरी है। पार्टी गलत है या सही उससे मतलब नहीं है। आपको क्या लग रहा है मोदी को हारना चाहिए? मोदी को हारना चाहिए। मोदी जिस दिन हार जाएगा ना उस दिन देश बर्बाद हो जाएगा, और खास करके हिंदुत्व, ये हालात है, खास करके हिंदुत्व बर्बाद हो जाएगा। और मैं तो राहुल मोदी से क्यों लगता है कि मोदी तो हिंदुत्व है? मोदी से पहले भी सनातन था, हजारों वर्ष का इतिहास है। हिंदुत्व खतरे में है ना, क्योंकि ये राहुल गांधी इस टाइम माइक पे खड़ा होकर, मैंने उसकी वीडियो देखी है और अभी मेरे फोन में पड़ी भी होगी। वो बोलता है कि ये हिंदुत्ववादियों को बाहर निकाल के फेंकना है, ये वीडियो सबको पता है। तो ये सोचो जिसकी मानसिकता आज है वो जीतने के बाद क्या करेगा। और कर्नाटक में दिखा तो दिया ठेंगा उसने जीतने के बाद। डर है राहुल गांधी? कर्नाटक में क्या किया उसने? नहीं, राहुल गांधी से 100 करोड़ ईसाइयों के लिए दिया, आपको पता होगा ना, इतना तो नहीं। आपको डर है कि राहुल गांधी से? बिल्कुल बर्बाद कर देगा। आप लोग को भी डर है क्या राहुल गांधी से? युवा को डर लग रहा है राहुल गांधी आएंगे तो भाई हिंदू तो खत्म हो जाए, ये कह रहे हैं। ये जो भी एक वीडियो देखे होंगे, 2 वीडियो देखे होंगे, हम इनको समर्थन करते हैं। भाई साहब को जितनी सोच है, देखिए हमारी जितनी सोच है हम उतनी तक हम इतनी तक कर सकते हैं। हमारी जितनी सोच अच्छी है हम उतनी ही सोचेंगे, ठीक है। हम चोर हैं तो चोर ही समझेंगे दूसरे को भी, ठीक है। चोर को ही चोर समझता है। आप इनको कह रहे हैं, हम इनके सारे जितने बीजेपी के MP है, MLA हैं, उनको हमको अभी चैलेंज करता हूँ। वो कहीं भी जाते हैं उनके पीछे ना 4 गाड़ी लगी हुए होते हैं, 4 गाड़ी, आगे पीछे गार्ड, कहीं इनको गोली ना लग जाए, चोर को डर है ना। और एक देख लीजिए वो जो केजरीवाल के भ्रष्टाचारी के हटा रहा है, उसका एक ही सानिया साहब है यहाँ पे, और ये लोग रोज देखते होंगे, उसका कोई बॉडीगार्ड नहीं है, खुद अपनी गाड़ी चला के आता है और एक लड़के से घूम के। और देखिए चांदनी चौक को चमका रखा है, और देख लीजिए कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। देखिए भाई कट्टर ईमानदार है केजरीवाल, भरोसा क्यों नहीं आप लोगों को? आप एक बात बताओ, मतलब ये कह रहे हैं सुरक्षा लेके जाता है, बॉडीगार्ड ऐसे लेके ऐसे करके जाता है, तो क्या मतलब क्या कर रहे सर? एक मिनट कोरोना में केंद्र का मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा एक चीज मैं भी पूछना चाहिए, इतने लोग गठबंधन कोई वादा कर रहा है, उसका कोई लक्ष्य है? उसका लक्ष्य है मोदी को हराना, और कोई वादा कर रहा है कि रोजगार MSP राहुल गांधी करके MSP दूंगा, पहली कलम चलेगी, कभी नहीं देगा। युवाओं को रोजगार देंगे। ये 50 साल में पहले क्यों नहीं दिया राहुल गांधी ने? ये कांग्रेस के सरकार में 50 साल में क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? भरोसा नहीं है राहुल पे। अरे भरोसा पप्पू है, उसको कभी चुन के नहीं लाएंगे हम। क्यों लाएंगे? यूथ को लाओ, क्यों लाएंगे उसको चुन के? मैं आऊंगा तो MSP दूंगा, रोजगार दूंगा, शिक्षा को बढ़ावा दूंगा। भाई हमें किसको नहीं, हमें सिर्फ मोदी चाहिए, मोदी मोदी बस मोदी चाहिए। ऐसा है, इन्हें किसी को नहीं पता हमें प्रधानमंत्री चुनते क्यों हैं। ये पूछ लो प्रधानमंत्री क्यों चुनते हैं, पूछ लो, लगाओ माइक लगाओ, माइक लगाओ। हमें नहीं पता, अंकल से पूछ रहे क्या, आप बताइए पहले। देखिए मैं बताऊं आपको, इस समय जो है इन्हें ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री का काम क्या होता है। भाई तो हम आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा है, इस देश के अंदर इस समय जो हिटलर शाही चल रही है वो बड़ी खतरनाक है इस समय। मैं आपको बताऊं, ये अभी चंडीगढ़ में इतना बड़ा घोटाला हुआ इलेक्शन के, मेयर इलेक्शन में, छोटे से इलेक्शन में, तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब नहीं आया एक भी। ये बीजेपी जो इस समय पार्टी है, इस समय ये वोट चोर पार्टी है, इसे वोट चोर नाम रखा गया है इसका। सबसे आज तक जो है इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ ये, क्योंकि बैलेट पेपर से इसीलिए इलेक्शन कहते हैं कि बैलेट पेपर से कराओ, बैलेट पेपर से कराओगे तो सारी चीजें क्लियर आएंगी। क्योंकि इस समय तो ये EVM मशीन ही उठा के ले जाते हैं। एक मिनट जाओ यार, EVM मशीन इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक है इस देश के अंदर, क्योंकि जिसने बनाई है वो अपने देश में खुद नहीं उससे वोटिंग कराता है। तो आप ये मान के चलिए 2024 नरेंद्र मोदी जी को गुजरात छोड़ के आएगी यही पब्लिक, यही उम्मीद नहीं है, गारंटी है। जरा युवा है, देखिए कहते युवा गारंटी है, हमारे गारंटी है। मुझे एक बात इनसे पूछ के बता, बड़ी संख्या वोटर है, बड़ी संख्या कोई वोटर नहीं है ये इन्हें कुछ नहीं पता इन्हें।
मैं आपको बता दूं, इन्हें ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी ने काम क्या करे हैं। इनसे पूछ रहे 5 काम गिना लो, कोई से 5 काम करे हो तो। देखिए भाई, युवा है आप लोग, कह रहे हिटलर है मोदी, मोदी है तो हिटलर शाही है। पहली बात तो इनकी एक क्रूराठी का माहौल चल रहा है, बताइए। एक सेकंड, इन्हीं की बात, अंकल की बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये बोल रहे ईवीएम पे, ईवीएम में सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है, ठीक है भाई। जहाँ पे ईवीएम नहीं है पाकिस्तान में इमरान खान रो रहा है, काश हमारे यहाँ ईवीएम बता रहे। इन्हें पाकिस्तान से बड़ा प्यार है, इन्हें पाकिस्तान भेजता उठा करके। इन्हें जितने भी ये पाकिस्तान का नाम लेने वाले आदमी है ना, इन्हें सबको उठा के पाकिस्तान भेज दो, इन्हें वहीं छोड़ दो ले करके, जितने भी पाकिस्तान का नाम लेने वाले। सबसे पहले नकली हिंदू है, ये नकली टिक्का लगा के घूम रहे हैं यहाँ पे, वो सनातन को गाली देते हैं, कुचलते हैं। ये हिंदू नकली हिंदू है, क्या ये देश चलाएंगे? असली हिंदू क्या होता है? अरे असली हिंदू क्या, पहचान जो कहता है कि कोरोना है, मलेरिया है, ये सनातन को हम कुचल देंगे, वो हिंदू है जो टिक्का लगा के नकली हिंदू, राहुल गांधी गांधी है। गांधी का टिक्का लगा के पहनता है, इन्होंने जंजो पहना है। आप लोग नकली हिंदू हो गए, राहुल गांधी और आप। ऐसा है, देखो मैं बात सुनो, इन्हें कुछ नहीं पता, इनकी जेब में कुछ है नहीं, इन्हें इनके पास कल कुछ था ना, इनके पास आगे कुछ होगा ना, आज कुछ होगा। ये पास है 2 नंबर का पैसा इसके पास है, केजरीवाल का, कांग्रेस का जो न्याय यात्रा, जिन्होंने सरदारों के साथ न्याय यात्रा क्यों नहीं दे रहे हो? गुरुओं के बंदों के साथ इन्होंने इतनी बड़ी 3000 लोगों को जला दिया। अगर बात करनी हो तो आप करें, नहीं करनी हो तो कोई बात नहीं, इधर उधर ध्यान भटकाए मत, क्योंकि इस समय इलेक्शन, एक मिनट, इस समय इलेक्शन का टाइम है, ठीक है। जो इस समय देश क्या चाह रहा है, देश समय चाह रहा है बदलाव, और बदलाव चाह रहा है। जितने भी अब तक इलेक्शन हुए हैं, चाहे जहां पे कांग्रेस की सरकार थी वहां बीजेपी की आई है, जहां बीजेपी थी वहां जो है चेंज होकर के आए, तो चेंज चाह रहा है आदमी। कोई भी जो स्थिर सरकार चल रही है उसे बदलना चाहता है, क्योंकि इसी दिल्ली की जनता भरोसा नहीं है, मोदी पे तो भरोसा पूरे देश को नहीं है, राम राज्य पर भरोसा